गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग उत्तर प्रदेश शुरू करेंगे, ठीक है। यानी हमारा टॉपिक क्या होगा, उत्तर प्रदेश का सार। यानी हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपी पुलिस, यूपीएसआई यानी एंड अदर एग्जाम कोई भी हो, जहाँ जिस पेपर में अगर यूपी जीके से क्वेश्चन आता है तो हम सभी कवर करेंगे और बिल्कुल एक एक जिले को हम उठा के पढ़ेंगे कि किस जिले से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट हम पढ़ाएंगे आपको। यानी देखो, सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश शुरू करने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक तो पता ही होना चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बेसिक है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो याद रखना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है यूपी का क्षेत्रफल। याद कर लेना, दो बार बोलो, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर देखो यूपी की कुल लंबाई कितनी है, तो यूपी की लंबाई 650 है, शॉर्ट में याद करते जाओ। फिर यूपी की कुल चौड़ाई कितनी है, तो 450 है, ठीक है। फिर देखो अपने आप में क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना 7.33% है। ये क्वेश्चन अपने आप में है, ठीक है, याद रखना। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है, तो यूपी का उत्तरी जिला अपना सहारनपुर है, याद रखना, ठीक है। और यूपी का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो यूपी का दक्षिणी जिला सोनभद्र है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो यूपी का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यूपी का पश्चिमी जिला शामली है। और यूपी का पूर्वी जिला क्या है, तो बलिया है, ठीक है। ये चारों जितने भी हमने लाइनें लिखी ना, अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपका पेपर में कभी भी सवाल छूटेगा नहीं, यानी 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। अब देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग जिला पढ़ेंगे, बलिया जिला। बलिया जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला है, याद रखना, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और प्रत्येक दिन हम आपको एक वीडियो एक जिला से देंगे, ठीक है। बड़े ही अच्छे से हम पढ़ाएंगे आपको, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यानी बलिया जिला से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे करवाएंगे। तो देखो आज पहले तो हम बलिया जिला का सामान्य परिचय देखो। तो बलिया जिला का सामान्य परिचय क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है, यानी बलिया जिला किस मंडल का हिस्सा है, तो आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है। और बलिया को महर्षि भृगु की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि किस जिला को महर्षि भृगु की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो बलिया जिला को, ठीक है, याद रखना। फिर आगे देखो, गंगा व घाघरा सरयू के दोआब किस जिले में है, तो बलिया जिले में पड़ते हैं, ठीक है, याद रखना। और किस जिले को क्रांतिकारी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो बलिया जिला हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और देखो यहाँ बलिया की स्थापना कब हुई, तो बलिया की स्थापना 1 नवंबर 1879 को हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना। फिर देखो चित्तू पांडे एवं बलिया बलिदान दिवस, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किसको उत्तर प्रदेश का शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है, तो चित्तू पांडे को जाना जाता है। यानी ये चित्तू पांडे क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इन्होंने उस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। यानी 19 अगस्त 1942 को इन्होंने बलिया में क्या किया था, तो समानांतर सरकार की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि किसने समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश में की थी, तो चित्तू पांडे जी ने की थी, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो चित्तू पांडे जी की जो 19 अगस्त को बलिया में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चित्तू पांडे का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो हम लोग पढ़ेंगे मंगल पांडे, यानी मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म बलिया के नगवा गांव में हुआ था, ठीक है, याद रखना, कहाँ हुआ था, बलिया के नगवा गांव में हुआ था। और मंगल पांडे
पहले भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले मतलब फांसी लगाई गई थी, ठीक है। यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो कौन है, मंगल पांडे जी हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, जब 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद है, ठीक है, यानी प्रथम शहीद कौन है, तो अपने मंगल पांडे जी हैं। यहाँ देखो 29 मार्च 1857 को जब वहाँ पे बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी अपने सेना में थे और यहाँ वहाँ पे अपने मतलब सेना में काम जो अपनी तैनाती कर रहे थे, वहाँ पे जब शुगर के चर्बी वाले कारतूस आए थे और जब अंग्रेज़ों ने इनको कहा कि मुंह से काट के चलाओ मतलब, तो इन्होंने चलाने से मना कर दिया था। तो मतलब वहीं पे इनको जो 34वीं बटालियन थी तो वहाँ पे देहोकांत है, तभी यहाँ उनको वहाँ पे तभी इनको 29 मार्च 1857 को हुआ था। और इनको कब इन्होंने फायरिंग मार के इन्होंने 2 अंग्रेजों को ढेर लगा दिया था, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी मंगल पांडे जी को। और जो मेरठ क्रांति कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को हुई थी, यानी 2 दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, मंगल पांडे जी को, याद रखना। फिर आगे देखो, आगे आ रहा है बलिया में कौन सा पक्षी विहार है, तो सुराहा ताल पक्षी विहार है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि सुराहा ताल पक्षी विहार किस जिले में है, तो बलिया में है, याद रखना। यानी पक्षी अभ्यारण्य जी कब बन के तैयार हुआ था, तो 1991 में बन के तैयार हुआ था बलिया जिले में, ठीक है, सुराहा ताल पक्षी विहार। और इसका नाम बदल के अब क्या हो गया है, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार हो गया है। पहले इसको सुराहा ताल पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार हो गया इसका नाम। आगे देखो, आगे है महर्षि भृगु मंदिर, यानी महर्षि भृगु मंदिर कहाँ है, तो बलिया में है। और भृगु नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो बलिया को जाना जाता है, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बलिया को ही कृषि नगरी के नाम से भी जाना जाता है, योग नगरी के नाम से भी बलिया को जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे आ रहा है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, कहाँ पे है, तो ये बलिया में बन रहा है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी चंद्रशेखर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, याद रखना। और फिर देखो इसकी स्थापना कब हुई, तो 2016 में स्थापना हुई। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 2016 में हुई। और 2016 से 17 में बन चुका था, ठीक है, याद रखना। फिर आगे देखो ददरी मेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ददरी मेला किस जिले में लगता है, तो बलिया में लगता है। और ददरी मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, याद रखना, ठीक है। और ददरी मेला क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। इस बार जो 2024 में पेपर हुआ था, तो उसमें ये ददरी मेला पूछा गया था, ठीक है, कि ददरी मेला कहाँ लगता है, तो बलिया में लगता है। और किस लिए किसका मेला होता है, इसमें मेले में किसका व्यापार होता है, तो पशुओं का व्यापार होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, और बलिया में क्या है, घूमने के स्थान कौन से हैं बलिया में, तो भवानी मंदिर है और दूसरा हनुमानगंज है। दोनों पर्यटक की तरह हैं, ठीक है, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सुंदर है, दोनों याद रखना। फिर आगे देखो, फिर आगे है माँ बांसडीह दुर्गा मंदिर। बांसडीह दुर्गा मंदिर भी कहाँ है, बलिया में है, याद रखना। फिर आगे देखो रसड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो रसड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी बलिया में है, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि रसड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, तो बलिया में है, याद रखना, ठीक है। फिर आगे देखो बालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो बालेश्वर मंदिर भी बलिया में है, याद रखना, ठीक है। फिर देखो शहीद पार्क किस जिले में है, तो शहीद पार्क भी बलिया में है, याद रखना, ठीक है। शहीद पार्क कहाँ है, तो बलिया में बना हुआ है, याद रखना।
फिर आगे देखो, नाथ बाबा का स्थान कहाँ है, तो नाथ बाबा का स्थान भी बलिया में है। ठीक है, ये घूमने की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी फिर देखो बलिया में क्या है, बर्रैया पोखरा भी है, यानी बलिया में बर्रैया पोखरा भी है। ऐसे याद रख लो, बर्रैया पोखरा कहाँ है, बा से बलिया, बा से बर्रैया पोखरा। ठीक है, तो बलिया में हो जाएगा। लास्ट देखो बलिया, यानी बलिया में बिंदी के लिए बलिया फेमस है। ठीक है, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसको दिया गया है, तो जीआई टैग दिया गया है बलिया को बिंदी के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि बिंदी के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है, तो बिंदी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसको दिया गया है, तो बलिया को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको रोज करवाएंगे, आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।